से पहले सीएम का दिल्ली दौरा हुआ है। आपको बता दें कि आज पीएम मोदी से मिल सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जेपी नड्डा से भी मिलने का उनका कार्यक्रम है। फ्लोर टेस्ट से पहले ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। 12 फरवरी को बिहार में सरकार का फ्लोर टेस्ट है। राज्यसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव पर चर्चा मुमकिन है। तो आपको बता दें कि बिहार में नई एनडीए की सरकार बनी है जब से, उसके बाद ये महत्वपूर्ण मीटिंग है जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में होनी है। तो आज इस मुलाकात में ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे की बात हो या राज्यसभा चुनाव की बात हो, इसकी भी बात हो सकती है और बिहार के विकास की भी चर्चा इस मीटिंग में हो सकती है। तो कई बातें हैं जिसको लेकर ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि बिहार के जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा हो, उन्होंने दिल्ली दौरा किया था। अब बड़े नेताओं से अपनी पार्टी की मुलाकात की थी। उसके बाद अब मुख्यमंत्री जा रहे हैं, वो मिलेंगे नीतीश कुमार। तो इसको जोड़कर भी देखा जा सकता है। इधर आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। आज उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली जाएंगे। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। जेपी नड्डा से भी वो मिल सकते हैं। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर मंथन होगा। फ्लोर टेस्ट से पहले ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। तो एक तरफ नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, बड़े नेताओं से मिलेंगे। दूसरी तरफ उपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी आपको बता दें कि वो भी दिल्ली जाएंगे। तो एक तरफ नीतीश कुमार भी जाएंगे, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा के भी जाने का कार्यक्रम है। रुपेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, पहले बात करते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार का ये दौरा महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार गठन के बाद, नई सरकार गठन के बाद, जब से एनडीए की सरकार बनी है बिहार में, ये पहला दौरा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। और चूंकि बिहार के दोनों डिप्टी सीएम पहले ही मिलकर आ चुके हैं, तो मंत्रिमंडल की बात हो, लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे की बात हो या राज्यसभा चुनाव की बात हो, तमाम बातें हो सकती हैं। इसको लेकर क्या अपडेट है रुपेंद्र? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे और यूँ कहे तो 2-3 घंटे के अंदर वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। साफ तौर पर बात की जाए तो वो एक चार्टर्ड प्लेन मंगाया गया है और उसी से जाएंगे। साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि उसी से उनको जाने का प्लान है। दूसरी चीज़ ये कि जब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, ये पहला मौका होगा कि जब एनडीए की सरकार बनी है और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा रहे हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात करने। क्योंकि इससे पहले 2023 की बात करें, सरकार बनने से पहले जिस तरह से इंडिया गठबंधन की कवायद नीतीश कुमार ने की, खुद बिहार में उसका मीटिंग कराएं, तो तमाम विपक्षी दलों को उन्होंने इकट्ठा किया। भले ही आज इंडिया गठबंधन जो है अब बिखर रहा है, लेकिन कवायद जो नीतीश कुमार ने की थी और एक तरह से पुरजोर नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया था। लेकिन अब खुद नरेंद्र मोदी जो है जिस पार्टी से हैं, बीजेपी से, उसी बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार बना चुके हैं और अब पहला मौका होगा इस सरकार में 2024 में कि वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। साथ में इलेक्शन है, लोकसभा चुनाव का जो है काउंटडाउन जो है वो कहा जाए उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं सीटों को लेकर किस तरह का प्लानिंग है कि किस तरह से 40 से 40 सीटें जीता जाए, इन तमाम चीज़ों पर चर्चाएं होंगी। खासतौर पर राज्यसभा चुनाव है, राज्यसभा चुनाव में किस तरह से रहेगा, तो ये तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जेपी नड्डा जी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनसे भी मुलाकात होगी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये मुलाकात अहम है। लेकिन ये तमाम मुलाकातें की बात करें तो मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा है, आज वो जा रहे हैं और कल लौटेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि इस बीच एक और बड़ी खबर है, वो ये है कि उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली जा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि वहां भी उनके जेपी नड्डा से ही मिलने का कार्यक्रम है। अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से भी मिल सकते हैं। तो अमित शाह और जेपी नड्डा से जब वो मिलेंगे, इधर नीतीश कुमार की भी मुलाकात हो रही है, तो क्या अब ये तय माना जाए कि जो एनडीए के सहयोगी हैं उनसे सीटों को लेकर फाइनल बातचीत होगी, इसी वजह से सब दिल्ली जा रहे हैं? रुपेंद्र, देखिए जी एकदम बिल्कुल माना जाएगा कि सीटों को लेकर जो है एनडीए में सब कुछ फाइनल हो रहा है और यही कारण है कि सब मिलने जा रहे हैं। साफ तौर पर
देखा जाए तो जिस तरह से अब राज्यसभा चुनाव है, राज्यसभा के चुनाव के बाद जो है लोकसभा चुनाव है और अब समय काफ़ी कम रह गया है, विपक्ष जो है सीटों का बंटवारा नहीं कर पाया है। तो वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए अपने सीटों के बंटवारों के लिए अपने जितने भी छोटे बड़े दल हैं उन तमाम लोगों से बीजेपी मुलाकात कर रही है। खास तौर पर बात की जाए उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा का 4 दिवसीय दौरा है दिल्ली के लिए। 4 दिवसीय दौरे में वो खुद अमित शाह जी से, जेपी नड्डा जी से और प्रधानमंत्री जी से भी उन्होंने समय मांगा है। अभी सुनिश्चित नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री का समय नहीं मिल पाया है, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि कल से परसों तक प्रधानमंत्री जी से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हो जाएगी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एनडीए सब कुछ जो है ठीक ठाक करते हुए आगे बढ़ रही है और अपनी योजनाओं में सफल होने के लिए तमाम मीटिंग हो रही है। खास दौरा की बात करें तो खास आज का दिन दिल्ली के लिए, बिहार की राजनीति के लिए खास ये रहेगा कि खुद नीतीश कुमार भी दिल्ली में मौजूद रहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद रहेंगे, चिराग पासवान जो अभी उनका कुछ फाइनल नहीं हो पाया है तो चिराग पासवान भी वहाँ मौजूद रहेंगे, पशुपति पारस जो सरकार में है और केंद्र में मंत्री हैं वो भी वहाँ मौजूद रहेंगे। लेकिन जीताराम मांझी की बात की जाए तो जीताराम मांझी पटना में ही मौजूद रहेंगे। अब उनकी नाराज़गी भले ही कही जा रही है कि दूर हो गई है कि, लेकिन जीताराम मांझी अभी ये क्या कर रहे हैं आगे ये भी देखना बाकी होगा। लेकिन संतोष सुमन ने कल साफ तौर पर कहा दिया था कि वो जीताराम मांझी का अपना पर्सनल बयान था और उन्होंने जब मंत्री पद का प्रभार लिया, उस अपने विभाग का पदभार ग्रहण किया, उसी समय उन्होंने कहा था। लेकिन राजनीति में अभी भी ट्विस्ट है, अब देखना आगे है कि आगे क्या हो रहा है और फ्लोर टेस्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, जाहिर सी बात है, मैं जो कह रहा था कि जिस तरीके से ये प्रोग्राम चल रहा है तो नीतीश कुमार जब दिल्ली से लौटेंगे फ्लोर टेस्ट के लिए, क्योंकि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है तो उनको आना है, तो क्या ये मान लिया जाए कि एक तरफ फ्लोर टेस्ट हो जाएगा, दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव की सीटें बढ़ जाएंगी, राज्यसभा के नाम तय हो जाएंगे, यानी कि एक साथ ही सारी चीज़ें सेटल करने की तैयारी है इस बार? देखिए, एक साथ तमाम चीज़ों पर चर्चा करके और उसे एक तरह से कहा जाए विराम देने की तैयारी है। विराम देने का मतलब ये हुआ कि उसे फाइनल कर लेना है कि अब आगे इसी राह पर चलना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और लगभग इन तमाम चीज़ों पर तय माना जा रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं और जेडीयू की तरफ से या एनडीए में क्या क्या होगा, क्योंकि बीजेपी जो है एनडीए के रूप में यहाँ पर बिहार की बात की जाए तो नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। तो खास तौर पर नीतीश कुमार का चेहरा महत्वपूर्ण है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो इनको जो है महत्वपूर्ण रूप से लिया जाएगा। और जहाँ तक बात करें तो टोटल चीज़ें फाइनल होने की पूरी संभावना हो रही है। बिल्कुल रुपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमें जानकारी दे रहे थे।